उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न कोमल नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से कोमल अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वो शब्द कोमल के दिल में घाव कर गए थे। इस बार राहुल ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब उसको खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ किन्ने की आवाज आई। कोमल का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण कोमल की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है, तुम कहाँ हो? छोटू देखो ना, छोटू कितना रो रहा है। कोमल भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। कोमल अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते कोमल को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगा की आवाज से कोमल की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर कोमल के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? गंगा ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक कोमल ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर गंगा कोमल के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को समझती हूँ, इसीलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। गंगा का बोलना सुनकर कोमल की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। कोमल गंगा को गले लगाकर रोने लगी। गंगा कोमल को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सिर पर बिठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद मैं 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने को पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर कोमल चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगा बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और गंगा काम करने लग जाती है। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में कोमल उससे बोलती है, रुको गंगा, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना,
यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। गंगा के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगा कोमल के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम, मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वो कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। गंगा कोमल के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम, एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। गंगा हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर कोमल को बहुत हंसना आया। गंगा का बोलना सुनकर कोमल का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ करता हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए, और अगर आया भी तो आत्महत्या यह उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान हो नहीं सकता।